Students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 9th chapter Gati. Next concept is सरल रेखीय गति. गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति. हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा. माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है. वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है. तो ये देखो O पॉइंट आपको एक फ्लो लाइन आपके बना रखी है. ओके, तो यहाँ पे O पॉइंट है. O से प्रारंभ करती है कोई वस्तु अपनी गति, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है. ओके, मतलब रेफरेंस पॉइंट है. जैसे हमने कल रेफरेंस पॉइंट डिस्कशन किया था ना, कि अगर आप बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आपके साथ बैठा हुआ जो आपका दोस्त है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है. उससे आपको ये पता चलता है कि आप मोशन में हो या रेस्ट पर हो, गति में हो या विरामावस्था में हो. तो चलो, आपने कहाँ से शुरू किया? अपनी जो गति है O बिंदु से, जिसे निर्देश बिंदु मान लिया आपने. माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं. मतलब अलग अलग A, B और C पॉइंट दे रखे हैं. ओके, पहले यह C और B से गुजरती है. सबसे पहले वो C और B से गुजरेगी तथा A पर पहुंचेगी. उसके पश्चात यह पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C पर पहुंचती है, और फिर वो A से मुड़कर वापस आ जाती है. वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? O से लेकर A तक और A से लेकर वापस C तक 60 + 35 हो जाएगी. ओके, 95 किलोमीटर. यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है. किसी वस्तु के दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की. ओके, अब हमने दिशा नहीं देखी कि वो किस दिशा में जा रही, सिर्फ उसका अंकीय मान देखा कि वो कितने किलोमीटर है, कहाँ से वो गई है और कहाँ से वो वापस आ गई. कुछ राशियां होती हैं जिन्हें केवल उसके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जाता है. किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है. इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हो? यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान होगा. मैंने बोला तो इसके लिए आपको A तक तो जाना पड़ेगा, A से फिर आप C पे आए हो ना, तो इसके लिए आपको सारी, अगर आप दूरी की बात करते हो तो आपको सारे पूरी कंप्लीट बतानी पड़ेगी. वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं. ओके, ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन आया कि विस्थापन किसे कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, चाहे वो कितनी ही दूर से क्यों ना ट्रैवल करके आया हो, बट आपने फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ही देखना है. ये देखो, अब मैं बोलूँगी O से लेकर C तक की दूरी बताओ विस्थापन दूरी, तो सिर्फ ये 25 किलोमीटर होगी. बट वो तो O से पहले A पे गया था, फिर B पे, फिर C पे आया था ना. बट मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा ना कि इसने स्टार्ट O से किया और एंड इसने C पे कर दिया है. क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? चित्र 8.1 में दिए गए उदाहरण को ले. O से A तक की वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है. ओके, O से A तक 60 है. तो देखो, अब देखो O से A की बात करते हैं. इसके अंदर तय की गई दूरी भी 60 है और विस्थापन भी 60 है, क्योंकि स्टार्टिंग O से की, एंड उसने A पे किया. दूरी भी इतनी है, विस्थापन भी इतना है. मतलब विस्थापन और दूरी बराबर भी हो सकती है कई बार. O से A तक तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर + 25. ये देखो, B पे और वापस आया, 60 - 25 हो गया. ओके, और जबकि विस्थापन का मान O से लेकर B तक का विस्थापन 35 किलोमीटर होगा. ओके, तो तय की गई दूरी बट 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा. पुण्य हम देखें कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य भी हो सकता है. मान लो O से शुरू किया, A से होती हुई B से होती हुई C पे, दोबारा वो A पे आ गई. ओके, इस
कंडीशन के अंदर विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट उसकी जो दूरी होगी वो 60 प्लस 60 120 किलोमीटर हो जाएगी। जो प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन 0 है, यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी 120 किलोमीटर हो जाएगी। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा जो आज हमने डिस्कशन किया। दो विभिन्न भौतिकीय राशि दूरी या विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है कि वो लास्ट में किस पॉइंट पर पहुंच जाइए। क्रियाकलाप दे रखे हैं, ओके, और ये प्रश्न दे रखे हैं, आपने ये प्रश्न उत्तर सॉल्व करने। एक वस्तु के द्वारा कुल दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है? अगर हाँ तो उसके उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। बिल्कुल विस्थापन 0 हो सकता है। अगर वो बॉडी जिस जगह से चली है उसी जगह पर वापस आ जाए तो उसका विस्थापन 0 होगा। एक किसान 10 मीटर के बुझाव वाले वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। ओके, एक चक्कर वो कितने में लगा रहा है? 40 सेकंड के अंदर। ओके, ये क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। ओके, तो आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।